चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया है कि दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए के फंड दरकार हैं, जबकि इस वक्त सिर्फ 5 अरब रुपए मौजूद हैं। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। अदालत के लिए बीमार, जलसे के लिए तैयार। मरीम नवाज इमरान खान पर फट पड़ी, कहा कि घर में छुपकर बैठे रहे जब तक पुलिस खड़ी रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकले। कल जो नौजवान जाम भाग हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। नौजवान की हलाकत पर उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। इमरान खान ने अपने बच्चे लंदन में महफूज जगह पर बिठाए हुए हैं। कौम के बेटों को कहते हैं कि आओ मार खाओ। पहला लीडर देखा है जो कहता है कि खवातीन उसकी हिफाजत करें। कल उनकी रैली इसलिए नाकाम हुई कि बंदे इकट्ठे नहीं हुए। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि जिमनी इलेक्शन में एक ही शख्स हर जगह से खड़ा हो जाता है। ये मंशियात ज़दा इंसान के फैसले हैं। जिमनी इलेक्शन मुफ्त में नहीं होते। अगर वो वजीर आजम हो तो कहें कि सारे पैसे निकालो। क्या वो गलत बात करती हैं कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा? मरीम नवाज ने यह भी कहा कि जब से बैसाखियां गई हैं इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। एक इंटरव्यू में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का बयान आ चुका है। उम्मीद है कि अब इदारा इस पर नोटिस लेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, जिसके साथ अवाम हो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के सवाल पर कहा कि वो सियासी आदमी हैं, चोरों के सिवा सबसे बात करेंगे। सोशल मीडिया पर खिताब इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की रिटर्निंग ऑफिसरान ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि अदलिया से लिए जाएं। सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कभी आर्मी चीफ से मुलाकात कर रही कहा 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन और कानून नहीं रहेगा। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले ताजरों का कहना है कि मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की बदाखलत और बिजनेस कम्युनिटी से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू किया था। इमरान खान हमें कहते थे कि बिजनेस कम्युनिटी को अगर कोई मसाइल हैं तो ताजिर इसमें आर्मी चीफ बल्कि DGI-ISI से भी मदद ले सकते हैं। एक कारोबारी शख्सियत ने यह तक कह दिया कि खुद इमरान खान सारी सियासी मैनेजमेंट फौज के जरिए कराते थे और जब फौज ने किरदार अदा नहीं किया तो इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए। इसमें बिजनेस कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के उकसाने पर लाहौर में पीटीआई के मुश्तिल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया। डंडे बरसाए, 13 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। पथराव से पीटीआई के अपने 6 कारकुन भी जख्मी हुए, जिनमें एक कारकुन अली बिलाल अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ हंगामा राई और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान कारकुन की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया। DSP रायवन की मुतय्यद में दर्ज FIR के मुताबिक पीटीआई कारकुन इमरान खान, हसन न्याजी, फरूख हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूद रशीद और एजाज चौधरी के कहने पर कौमी इदारों को धमकियां देते रहे। 300-400 पर मुश्तमिल जत्थे में मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 2 दिन से इस्लामाबाद में हैं और उन पर लाहौर में पर्चा कट गया। अंदाजा लगाएं मोहसिन नकवी ने कैसे कैसे लोग लाहौर में लगा रखे हैं। हंगामा राई में जामबाग तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल और फजल शाह को काले डाले में डालकर अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचाने वाले कौन थे? CCTV वीडियो में तस्वीरें वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस अब तक उन अफराद तक नहीं पहुंच सकी। अस्पताल में अली बिलाल की मौत की तस्दीक होने के बाद दोनों अफराद चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात थे। तहरीक इंसाफ का दावा है कि अली बिलाल को पुलिस की हिरासत में कत्ल किया गया। शिबली फराज ने बिलाल की हलाकत का जिम्मेदार निगरा हुकूमत को करार दे दिया। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी और कारकुन को अस्पताल लाने वालों की तलाश जारी है। पंजाब पुलिस ने अली बिलाल की हलाकत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। अली बिलाल की रिवाज से जनाजा लाहौर में अदा। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की मौत उनके लिए अभी एक मौमा बनी हुई है। तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा या कारकुन ये नहीं बता रहा कि अली बिलाल की मौत कहां हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अली बिलाल के सर और पेट पर जख्म आए हैं। बज़ाहिर उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है। अली बिलाल की मौत रैली के दौरान होती तो पीटीआई वाले उसे फौरी अस्पताल लाते, मगर नामालूम अफराद उसकी लाश 3 घंटे बाद अस्पताल छोड़कर चले गए। बाकी में अगर कोई पुलिस वाला भी मुलव्विस हुआ तो कार्रवाई होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए अली आमिर मीर ने दफ़ा 144 के हवाले से कहा कि जब जज साहब हुकूमत पंजाब से ये कहें कि आप हटा रहे हैं या मैं, तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। इमरान खान की जमानत खारिज करने की अपील पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज सरकारी वकील पर बिगड़ गए। बोले इमरान खान को गिरफ्तार तो आप करते नहीं, आपने जमानत खारिज क्यों करवानी है? इमरान खान ने थाना संगजानी में इक़दाम कत्ल केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर रखी है। जज इमरान खान के वकील पर भी बरहम, कहा कि आपने सिक्योरिटी पर ही दलाइल देने हैं ना, आपके दलाइल अदालत से पहले टीवी पर चल जाते हैं। इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 मार्च तक की तौसी, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। इमरान खान चंद रोज कबल तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के
बावजूद इस वक्त गिरफ्तार न हो सके जब जमान पार्क में एसपी इस्लामाबाद को धक्के दिए गए। एसपी सिर्फ नोटिस की तावील करवाने गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इक़दाम कत्ल केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुलजिम अगर शामिल तफ्तीश नहीं होता तो उसके अपने नताइज हैं। इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने के लिए वक्त दे रहे हैं। इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 मार्च तक की तौसी, हांसी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सरबराहान मुमलिकत वज़राए आज़म और अहम सरकारी ओहदेदारों को क्या क्या तहफ़ मिले, तोशाखाना से कौन क्या घर ले गया, कितनी रकम अदा की, अब अवाम भी जान सकेंगे। विफाकी काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड रिलीज करने की इजाजत दे दी। रिकॉर्ड बहुत जल्द काबीना रिवियर की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2023 मंजूरी दे दी। काबीना ने नैब तरामीम के बिल की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की हाजियों को सहूलियात के लिए जामे हिकमत अमली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। 53% पाकिस्तानी ईमानदार सियासी रहनुमाओं पर मबनी किसी नई सियासी जमात के सामने आने पर अपनी पार्टी छोड़कर उसे वोट देने का इरादा रखते हैं। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में आवाम ने अपनी राय दे दी। नई सियासी जमात को वोट देने का इरादा जाहिर करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की अक्सरियत है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पैमरा के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने मामला फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दिया। मजीद समाअत 13 मार्च को होगी। FIA ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरद शहजादी उर्फ फराग होगी के वारंट गिरफ्तारी उनकी क़यामगाह पर मुलाजिम को वसूल करवा दिए। अदालत ने फराग होगी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शामिल तफ्तीश न होने पर जारी किए थे। लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज खत्म, नोटिफिकेशन जारी। 7 दिन के लिए लगाई गई दफ़ा 144 की पाबंदी दूसरे दिन ही खत्म कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में जलसे, जुलूस और रैली पर 7 दिन के लिए पाबंदी लगाई थी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा इस हफ्ते भी ना होने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार के 2 बयान। सेमिनार से खिताब में IMF से मुआहिदा 2 दिन में होने का कहा। बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कल तो जुमा है, उन्होंने इस हफ्ते का नहीं चंद दिन का कहा है। IMF को मुतमईन कर दिया है। दावे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इस्हाक़ डार की सियासी जमातों को फिर मिसाक़ मईशत की पेशकश। कहा कि सियासत को बालाए ताक रखते हुए मिसाक़ मईशत को खुशामदीद कहेंगे। सेमिनार से खिताब बोले इमरान खान ने IMF के प्रोग्राम से इनहराफ किया, तरक्याती इदारों के एतबार को नुकसान पहुंचाया, कर्जों में 24,000 अरब रुपए का इजाफा किया। इमरान खान की पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ी। IMF की पाकिस्तान पर सख्त शराइत की अमेरिका ने भी हिमायत कर दी। अमेरिका का कहना है कि IMF फंडिंग का रास्ता खोलने के लिए बिलाखिर पाकिस्तान को ही फैसले करना होंगे। IMF के साथ काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस्लाहात लाने से पाकिस्तानी कारोबार मजीद मुसाबकती हो जाएंगे, बेहतर सरमायाकारी में मदद मिलेगी। अमेरिका इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का शराकतदार बनने को तैयार है। नेट प्राइस ने कहा कि लाहौर में झड़पों से आगाह है, सबको तहम्मुल की तरगीब देते हैं। पाकिस्तान की ज़र मुबादला ज़ख़ायर 48.61 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 9 अरब 75 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला में इजाफा चीनी बैंक से 50 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज लेने से हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुट्ठी भर गुमराह लोग बलूचिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। मुसल्लह अफवाज ने बलूचिस्तान की तरक्की और अमन के क़याम का अज़्म कर रखा है। आर्मी चीफ का गवादर का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों की काविशों को सराहा। बलूचिस्तान के लिए तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी, पानी, सेहत और खेलों के मंसूबों का ऐलान भी किया। आर्मी चीफ ने मकामी अमायदीन की भी मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर हतमी मुशावरत के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर को लिखे गए खत में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर से मुलाकात 14 मार्च को दिन 2 बजे होगी। गवर्नर गुलाम अली ने मंगल को इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के लिए खत लिखा था। रहनुमा PTI असद कैसर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात की तारीख न देने पर कानूनी नोटिस भेज दिया। असद कैसर कहते हैं कि अगर गवर्नर इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस बनेगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने पर आर्टिकल 6 लगेगा। इंतखाबात की तारीख दी जाए वरना सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI वफ़्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मासी के इल्ज़ाम को अबूर करके आए हैं। आज की नशिस्त बहुत अच्छे माहौल में हुई। ROs की तैनाती पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर मुतमईन है।
FIA ने जाली डिग्री केस में एग्जैक्ट कंपनी के CEO शुएब शेख को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रिश्वत देने पर शुएब शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुएब शेख मुतादिद नोटिस के बावजूद FIA में हाजिर नहीं हुए थे। शुएब शेख की तरफ से इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज परवेज उल कादिर मेमन को 50 लाख रुपए रिश्वत देने के शवाहिद सामने आए थे। साबिक एडिशनल सेशन जज ने तस्लीम किया था कि शुएब शेख की रिहाई के एवज रिश्वत ली थी। फरवरी 2018 में परवेज उल कादिर मेमन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। HPL PSL 8 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। लीग में 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर बरकरार। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान की 115 रन की इनिंग्स की बदौलत 5 विकेट पर 226 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 107 रन बनाकर आउट हो गई। नीलम जहलम मनसूबा मुकम्मल होने के बावजूद बिजली सार्फिन से 9 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नीलम जहलम सरचार्ज की बद में इकट्ठी की गई रकम सार्फिन को फौरी वापस करने की हिदायत कर दी। मोटरवे नौशहर फिरोज सेक्शन मंसूबे में 3 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इल्जाम। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज ताशफीन आलम को नौकरी से फारिग कर दिया। आटा फिर महंगा होने का खदशा। पंजाब के महकमा खुराक ने गंदम गोटे के इजरा की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। नई कीमत 3400 रुपए होगी। इस वक्त फ्लोर मिल्स को 2400 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम दी जा रही है। कीमत बढ़ाने की समरी काबीना को भिजवा दी गई है। फ्लोर मिल्स को गंदम महंगी मिलेगी तो वो आटा भी महंगा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी भी महंगी। सब्सिडी वाली चीनी की कीमत 89 से बढ़ाकर 91 रुपए किलो कर दी गई। कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक चीनी की कीमत GST की वजह से बढ़ी है। मार्केट में इस वक्त भी चीनी 105 रुपए किलो है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर UN जनरल असम्बली कुरैशी से न्यूयॉर्क में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की शिरकत से इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक तकरीब पर भी बात हुई। तकरीब 10 मार्च को जनरल असम्बली हॉल में होगी। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन होगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। सिंध काबीना का फैसला, असलहे की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मिलिट्री ग्रेड असलहे की खरीदारी की सिफारिश की गई। असलहे की खरीदारी के लिए 2.7 अरब रुपए की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी इटैलियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली का केस। दरखास्त गुजार इमरान खान के खिलाफ नई दस्तावेजात ले आए। कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दे और इलेक्शन कमीशन में दिए बयान हल्फी की कॉपियां और नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर रखने के लिए तफसीली दरखास्त दायर। अदालत ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कोयटा से लाहौर रवाना हो गई। ज़राए का कहना है कि पुलिस टीम इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लेकर रवाना हुई है। कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा बिजली रोड थाने में दर्ज है। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर कराची की बंस रोड आवाम के लिए खोल दी गई। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने एंट्री गेट बोर्ड उखाड़ दिए। तजावजात का खात्मा कर दिया। बंस रोड अरसे से बंद थी। शाम में फूड स्ट्रीट चलाई जाती थी। रिहायशियों को भी गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं होती थी, जिस पर रिहायशियों ने अदालत से रुजू कर लिया था। सांगड़ में चाय देर से देने पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। चाय देर से मिली तो गुस्सा आ गया और बहन को पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। भाई का वीडियो बयान। मुलजिम ने थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 8 बजे से बैठे हुए। ये स्कूल बहुत अच्छा ना, बहुत इसका नाम है और रात के 8 बजे से, और हम चाहते हैं हमारे बच्चों को स्कूल में यहाँ एडमिशन हो। यहाँ पे तालीमी निज़ाम अच्छा है तो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम तो देना। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय के इदारे जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूल आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। SMB फातिमा स्कूल में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा के वालिदैन रात ही से गार्डन में वाक़ स्कूल में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और तवील कतार में लगकर दाखिला फॉर्म हासिल करते हैं। स्कूल में पहली से 10वीं जमात तक दाखिले 11 मार्च तक जारी रहेंगे। कराची में अगले 3 से 4 दिन गर्मी मामूल से ज्यादा होगी। माहिर मौसमियात के मुताबिक 12 मार्च के बाद बेहतरी आ जाएगी। रमजान के आगाज से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मार्च के आखिरी दिनों में मुल्क भर में बारिश होने, जबकि रमजान का दूसरा और तीसरा अशरा निस्बतन गर्म रहने का इम्कान है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद आलूदगी का शिकार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक कराची और लाहौर आलूदगी से ज्यादा मुतासिर है। फजाई आलूदगी के बायस इंसानी उम्र की औसत हद में 2.7 साल की कमी हुई। शहरों में स्मॉग से हादसात और बीमारियां बढ़ गई हैं। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग। विफाकी काबीना ने वज़ारत माहौलियाती तब्दीली की तश्कील करता कौमी क्लीन एयर पॉलिसी की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत ईंधन के मयार को यूरो 5 से यूरो 6 पर लाने की तजवीज़ दी गई है। पॉलिसी की मौसर इतलाक़ के लिए नेशनल एक्शन कमेटी और टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी।
बर्तानिया भर में बर्फानी तूफान के अलर्ट बरकरार। वेल्स में बर्फबारी के बायस 100 से ज्यादा स्कूल बंद। जुमे की सुबह तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। इंग्लैंड के वस्ती और शुमाली इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी बतवाके। बर्तानिया में गुज़िश्ता रात 2010 के बाद मार्च में सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट पर परवाज़ों का निज़ाम भी मुतासर रहा। और भारतीय कॉमेडियन, हिदायतकार और प्रोड्यूसर सितेश कौशिक 66 साल की उम्र में चल बसे। सितेश कौशिक को फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार से पजीराई मिली। फिल्म नाम नखन और साजन चले ससुराल के लिए बेहतरीन कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला। सितेश कौशिक की आखिरी रसूमात अभिषेक, सलमान खान और रणबीर कपूर शरीक हुए।